अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शदाद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त हम भेरा में मौजूद हैं जहां पे पीर अमीनुल हसनात साहब ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया है। ठीक है, तो आज उनके पास आ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, जो कि उनको शमूलियत की दावत के लिए आ रहे हैं उनके पास। तो आइए उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मुझे बेहद खुशी है एक मिनट भाईजान, मुझे बेहद खुशी है कि आज भेरा शरीफ में तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर साहिबान, जिसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, हमारे फवाद चौधरी साहब, हमारे पीर नूरुल हक कादरी साहब, हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं आमिर कियानी साहब, हम सब यहाँ आज जमा हैं खुशामदीद कहने के लिए ज़िला सरगोदा और इस खित्ते की एक नामवर शख्सियत और घराने को, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर रहे हैं। आपके बहुत से हवाले हैं। दीनी हवाला है और मैं इसको अव्वलियत और तरजीह दूंगा, क्योंकि मेरा इस ख़ानदान के साथ आज का नहीं, अरसा दराज से एक रूहानी और कल्बी रिश्ता था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अमीनुल हसनात साहब तशरीफ़ फरमा है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, इकट्ठे वक्त गुजारा है, और आज इनके ख़ानदान की शमूलियत से ज़िला सरगोदा में और इस पूरे रीजन में मैं समझता हूँ कि इनकी एक वसी हल्का अहबाब है, उससे तहरीके इंसाफ को तक़वियत मिलेगी। ये एक हसीन इम्तिजाज है। इनका एक दीनी हवाला भी है और इनका एक सियासी हवाला भी है। अगर इनकी दीनी खिदमात का जिक्र किया जाए तो वो अंदरून मुल्क और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी इनकी नुमाया जो खिदमात है, जिनका जिक्र करने का वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब मुझे आज से गालिबन एक दहाई पहले एक मदरसे में आने की इज़्ज़त बख्शी गई, आज मैं देख रहा हूँ कि उस मदरसे को यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल गया है। तो ये है वुसअत इनकी दीनी खिदमात की। जहाँ तक सियासी हवाला है, सब जानते हैं कि इनका एक तवील सियासी सफ़र है और इज़्ज़त वाला नाम है। इज़्ज़त वाला नाम है। लोग इन्हें पहचानते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं आज इन्हें खुशामदीद कहने आया हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि इनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस इलाके में पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीर अमीनुल हसनात साहब को खुशामदीद कहना चाहता हूँ जी, तहरीक इंसाफ के काफ़िले के अंदर। और मेरे ख़्याल में इस बात में शायद अब कोई शक बाकी नहीं है और तमाम लोग इस बात को मानेंगे कि अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई लीडर है जो हकीकतन एक आशिक रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमरान खान है। और जो उन्होंने खिदमात हुर्मत रसूल के लिए सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से मुकदमा लड़ा है, तो हर मुसलमान जो है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और इसलिए जो भी लोग जो अक़ीदे में यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि ये हर मुसलमान की अवलीन तरजीह है,
उनके लिए जो मंतकी लीडर बनता है, जिसके साथ वो मिलकर काम करें मुल्क की बेहतरी के लिए, तो वो इमरान खान है। तो पीर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपके आने से इस इलाके के अंदर तहरीक इंसाफ मजबूत होगी, और जो एक ख़ास तौर पे जिस वक्त पे आप शामिल हुए हैं, जब एक मुल्क के अंदर तारीख़ साज तहरीक चल रही है, कैसी तहरीक चल रही है कि वाकई में पाकिस्तान को वो मुल्क बनाया जाए जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जस्तजू की, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। वो पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बनने के लिए जा रहा है, एक मदीने की रियासत के असूलों पर मबनी पाकिस्तान बनना जा रहा है। तो इस तहरीक में इस वक्त आपकी शमूलियत जो है वो ख़ास अहमियत रखती है, और इंशाअल्लाह ताला साथ मिलकर काम करके इस इलाके के भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी के लिए हम आपके साथ सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ पर जो दरबार आलिया बेरा शरीफ ने आज तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत का ऐलान किया है, मैं इसके ऊपर पीर साहब का, अमीनुल हसनात साहब का, पीर फारूक साहब का और तमाम बरादरान का और जो फैमिली है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो बेरा शरीफ की तारीख़ है ये कि छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से आपको पता ही है कि इस बर्रे सग़ीर पाको हिंद में फिर इस वक्त हमारे जो अज़ला हैं, जेलम है और रावलपिंडी डिवीज़न है, सरगोदा है, ये सारे तो हैं ही, लेकिन इनके जो मुतक़दीन हैं वो ओवरसीज़ तक फैले हुए हैं। और जो इनका एक किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान में 1906 से, ये जो फैमिली है, ये जो ख़ानदान है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है हिंदुस्तान की सियासत में और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में। और पीर मोहसिन शाह साहब भी मेरा ख्याल है यहीं पे हैं, और तमाम लोगों ने इस ये जो ख़ानदान है, हम लोग तो वसीले वाले लोग हैं, हम तो वसीला मान के चलने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से ये आज ख़ानदान शामिल हुआ है तहरीक इंसाफ में, ये इस अमर का भी सबूत है कि इमरान खान की जो क़यादत है, ये बात सबके सामने है। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए और जो यहाँ पे इस्लाम के लिए जो आलमी खिदमात सर अंजाम दी, वो भी आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, ये वज़ीर ख़ारजा थे। वो जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर जो इमरान खान ने की, उसके बाद हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब की सरकर्दगी में जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला उठाया, वो आपके सामने है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान की रग रग में जो इश्क़ रसूल का, जिसको हम कहते हैं ना, जो एक फ़लसफ़ा है, वो इमरान खान की रग रग में है और हर मुसलमान की रग रग में है। लेकिन लीडरशिप की तरफ से आलम इस्लाम की जो लीडरशिप इमरान खान ने इस सिलसिले में की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की वजह से, इमरान खान की लीडरशिप की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आज दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक पूरा दिन मनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको प्रूव किया। इस खित्ते की सियासत में मैं ये समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी आमिर कैनी साहब यहाँ बैठे हैं, ये जो नॉर्थ पंजाब है, यहाँ पे तो नून लीग का वैसे ही सफाया हो चुका था, लेकिन जो राह से जी रही से ही कसर सी आज पूरी हो गई है इंशाअल्लाह। पीर फारूक शाह साहब ने, और मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है इस ख़ानदान से, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब ये नून में भी थे, असी तो गोटे गिटे हथ लवा के अपना काम कर ही लेंदे से। लेकिन ये है कि अब तो हमारे फ़लसफ़े, हमारे काफ़िले का हिस्सा है, हमारे ये मोहतरम जो सारे बुज़ुर्ग हैं, ये आगे इस मामले को लेके चलेंगे। और सरगोदा में तो आज मेरा ख्याल है अमली तौर पे नून लीग ख़त्म हो गई है इस फ़ैसले से, और इंशाअल्लाह ताला पूरे नॉर्थ पंजाब में और इधर जो है जो असरात आएंगे वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। फिर इसमें मैं यहाँ पे जो तालीम के लिए मदारस के नेटवर्क का जो सिलसिला जो पीर साहब ने, पीर करम शाह साहब ने और फिर बाद में अमीनुल हसनात साहब ने जिस तरीके से उसको बढ़ाया, और जो तालीमी खिदमात हैं वो तो
एक उसके लिए एक अलहदा पूरा चैप्टर दरकार है, और जिस किस्म के यहाँ पे किया, और फिर जो मॉडर्न एजुकेशन और मदरसा एजुकेशन को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी उसकी अपने आपके सामने है जो खिदमात हैं। और पूरे इलाके में सबसे बड़ा मदरसों का जो मॉडर्न मदरसों का नेटवर्क है वो इस भेरा की जो ख़ानदान है, जो गद्दी है, इसको ये जाता है क्रेडिट। तो मैं एक तो तमाम जो आज यहाँ पे आप मुझे बताया था, पीर फारूक साहब कह रहे थे कि हमने जलसे का इंतज़ाम नहीं किया था, सिर्फ मीडिया का इंतज़ाम किया था, लेकिन बाहर तो जलसा हो ही गया है। सैकड़ों लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, और यही एक फजीलत है और एक कुदरत है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। सारी लीडरशिप जो है वो आपके पहले ही जो है हम आपके मुतक़िदीन में शामिल हैं, हम आपको साथ लेके चलने हैं। और आज हमारी सारी मेन लीडरशिप भी आपके पास जो है वो आई है, और इंशाअल्लाह आपके मशवरे से, आपकी सलाह से इंशाअल्लाह इस इलाके की सियासत को जो रुख मिलेगा वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। और दूसरी बात ये है जी, देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात हैं, इसमें इलेक्शंस के अलावा कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में आप जो मर्ज़ी कर लें, मईशत नहीं ठीक हो सकती जब तक सियासत ठीक ना हो। पहले आप सियासत ठीक करें, फिर मईशत ठीक होगी। और इसीलिए हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं। आज जो आम आदमी की हालत है, जिस तरीके से आज आम आदमी की कमर टूट गई है, किचन का ख़र्चा चलाना मुश्किल हो गया है, और ये इस वजह से है, आज से 9 महीने पहले तो ये हालात नहीं थे। यहाँ पे बंद कमरों के जो फ़ैसले हैं, उनके नतीजे में पाकिस्तान में एक रोबा ज़वाल हुआ, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अबतरी पैदा हुई। अब इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब हमारे आपने देखा ही है कि इस्तीफ़े कल जिस तरीके से मंजूर हुए, जनाब परवेज़ अशरफ साहब ने, उन्होंने अपने कमरे के अंदर सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम इस्तीफ़े लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाअल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। इस वक्त 64% पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं, बाकी 36% रह गई हैं। उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो कराना लाजमी है, और इलेक्शन के बगैर मईशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इस खत्ते के नताइज आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया। हज़रात मोहतरम, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे पास इतने मौक़र और मोहतरम हुज़ूर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँ और अपनी आँखों और दिल पे बैठा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहबजादा नूरुल्लाह कादरी साहब का, जो जिनसे मेरी मोहब्बत का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जब हमारे मामलात जिस भी हवाले से होते थे तो वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलते रहे। आज भी हमने अपना हाथ उन्हीं के हाथ में दिया। मेरा पीर खाना सियाल शरीफ है, वो काफ़ी अरसे से उनका PTI के साथ ताल्लुक़ है। हमें भी हुक्म फरमाते थे, लेकिन चूँकि पहले एक जमात के साथ बड़ा पुराना रिश्ता था, उस वक्त हम उस हुक्म की तामील नहीं कर पाए। आज हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करूं कि वक्त गुजरता है ना, असबाब पैदा होते रहते हैं और फिर कोई चीज़ है जो है वो सामने आती है। मैं अपने दाएं बाएं बैठने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये हमारे ख़ानदान के सरबराह हैं और ये हमें अज़हद एहतराम है इनका हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह पहले हमारे सरों पे शफ़क़त का हाथ फेरते हैं वो फेरते रहेंगे। मैं ख़ास तौर पे मोहतरम जनाब असद उमर साहब का, मैंने 5 साल इनके साथ असम्बली में गुजारे हैं। जब भी इन्होंने गुफ्तगू की, कई गुफ्तगू की, दलाइल की गुफ्तगू की, मुतासर करने वाली गुफ्तगू की। आज ये हमारे यहाँ आए, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। वो जो है ना, फवाद आया सवाद आया, वो भी इस सारे अमल में बराबर के शरीक हैं। मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो गया वो हो गया। मैं अब दुआ ये करता हूँ कि मेरा अगला सफ़र भी ज़िंदगी का और सियासत का अच्छे अंदाज में गुजरे
कि जाते हुए कोई शिकायत न करे। वो हमारे मोहतरम आमिर कियानी साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, और बेशुमार और हमारे सैयद पीरज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाए जी बंगाली शरीफ, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ जो तवक्कुआत आपकी हैं हमसे, हम उसको पूरा कर सकें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। दुआ, दवा, इख्तिताम नूरुल कादिर। कुरैशी साहब, एक बात सिर्फ बताइएगा, आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद इस मुल्क में इलेक्शन के लिए की और आप लोग कर रहे हैं, उसी शिद्दत से तमाम जमहूरी ताकतें उसको रोक रही हैं और उनके खैर खा भी ये नहीं चाहती, गैर जमहूरी ताकतें, गैर जमहूरी और जमहूरी जो पीडीएम की जो भी। तो अब जो है आपने 2 असम्बली भी तहलील कर दी है, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए मखसूस दानिश्वर एक चीज़ फैला रहे हैं कि हो सकता है अब इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ हो जाएं, ये इलेक्शन कौमी के साथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इन हालात में फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, क्या सराहियाँ तो हैं और चलती रहेंगी, लेकिन देखने की बात ये है आइन क्या कहता है और मुल्क की ज़रूरियात क्या है। आइन कहता है जब 2 असम्बलियाँ आइनी तकाज़ों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, 90 दिन हद है, उससे पहले भी हो सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है, और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी, नंबर 1। अब जैसे कि पहले कहा गया 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई, कौमी असम्बली की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ी हो गए, और बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियों से जब तहरीके इंसाफ के साहिबान और मेंबरान अलहदा होते हैं तो 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाती हैं। जब 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाएं और मईशत का ये हाल हो तो मंतकी तकाज़ा ये है कि जनरल इलेक्शन इनके साथ करवा दिए जाएं, और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि मुल्क की ज़रूरत यही है कि फिल फॉर इलेक्शन करवा दिए जाएं। 71% लोगों की यही तवक्को है, और जो एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल है उसी तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के 71% अवाम फौरी इलेक्शन का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो मुल्क को मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहा, वो मईशत को मज़ीद बुरानी कैफियत की तरफ धकेल रहा है, और वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। कराची जैसे इलेक्शन अगर होगा तो फिर क्या होगा? कराची जैसे इलेक्शन अगर मुल्क में होते हैं तो उसके नतायज आपके सामने हैं। वो अवाम जिस इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी उस इलेक्शन की और उस इलेक्शन की वो वक़्त नहीं रहेगी, पाकिस्तान की साख, जमहूरी अमल की साख मुतासिर होगी। आज आप देखिए हुकूमत के जो हलीफ हैं, हमें छोड़िए, तहरीक इंसाफ तो एक इख्तिलाफ की जमात है और हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, हुकूमत की हलीफ जमात MQM पाकिस्तान ने भी कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। आपने पहले किया था, 1 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ ने, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस सारे अमल को मुस्तरद किया था। आज हुकूमत के हलीफ वही कह रहे हैं। आज जो जमात इस्लामी की वहाँ लीडरशिप उभरी है वो भी पीपल्स पार्टी के साए से अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी के दावत से अपने आप को जोड़ती है तो जो उनका नारा है करप्शन फ्री पाकिस्तान का, वो मुतासर होता है, वो भी कतरा रहे हैं। तो अगर कराची जैसे इंतखाबात करवाए गए उसके मुल्क पर बड़े मनफी असरात होंगे, कौम कबूल नहीं करेगी। मत भूलिए कि 1977 में चंद सीटों में जब गड़बड़ हुई थी तो उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा, लोग सड़कों पे आए, एहतजाज हुआ और एक एजिटेशन की कैफियत पैदा हो गई। कराची में आज वही माहौल बन रहा है, कराची में आज यही माहौल बन रहा है। अगर कराची के माहौल को आप पूरे मुल्क पर नाफिज करना चाहते हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाएं जिन पर सवालिया निशान। साहब को, फवाद चौधरी साहब को, जनाब आमिर कियानी साहब को और मुझे हुक्म दिया
कि आप जाएं और बेरा शरीफ हाज़िर हों। खान साहब अपनी अलालत की वजह से और मारूजी हालात की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकते थे। हम यहाँ पे पीर साहब की इस फ़ैसले की शुक्रिया के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशमदीद के लिए आए हैं। मैं इमरान खान की तरफ से, अपनी पार्टी लीडरशिप जो मौजूद है इनकी तरफ से और जो मौजूद नहीं उनकी तरफ से भी जनाब मेरे मखदूम और मोहतरम क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को, जनाब हफीज़ुल बरक़ात शाह साहब को, जनाब मेजर इब्राहिम शाह साहब को, जनाब मोहसिन शाह साहब को, जनाब पीर फ़ारूक शाह साहब को, इनके जुमला ख़ानदान को और इस ख़ानदान के तवस्सुत से जो हज़ारों उलमा और मशाइख़ इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए रियासत मदीना मुनव्वरा के साथ मिलेंगे और हमें इस फ़िक्र और सोच के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करते कि अल्लाह ताला इस फ़ैसले को बाइस खैर व बरकत बनाए। जिस तरह इनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के क़याम के तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक में भी उनके इस किरदार और कारकर्दगी को कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही। नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी साहब की बातें सुनी, शाह महमूद कुरैशी साहब की बातें सुनी। ऑन द पब्लिक जो पीर अमीनुल हसनात साहब ने उनके साथ शमूलियत का ऐलान किया है, तो अब वो भी PTI का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपने सारी बातें उनकी सुन ली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।